अपनी जगह आज मैं ये जो जिस जगह पर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, रेलवे लाइन का इलाका, मेरे राइट पे ये कैमरामैन दिखाएगा। जिस इत्तेफाक फाउंड्री की बात होती है कि जी वो तो कब से बंद पड़ी है, जद्दी पुश्ती अमीर थे, इसको बेचा था, इससे कुछ पैसे लिए थे, उसके बाद जाके बड़ी बड़ी स्टील मिल्स लगाई हैं, कहीं कतर में स्टील मिल्स लगाई हैं, कभी दुबई में स्टील मिल्स लगाई हैं, और ये जो बातें होती थी ये है वो बेसिकली इत्तेफाक फाउंड्री एंड वर्क शॉप लिमिटेड। ये हमें बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो इसका रकबा होगा वो 10 मरले का इसका रकबा होगा। फैक्ट्री की जमीन 700 कनाल के वसी रकबे पर फैली हुई थी। ऊपर से नीचे तक ये आप देख सकते हैं, ऊपर तो अब यहाँ पे किसी की रिहाइश है, लेकिन नीचे का बहरहाल ये जगह थी जहाँ पर ये ऑफिस बनाया गया था, ये इत्तेफाक फाउंड्री एंड वर्कशॉप लिमिटेड। तो ये वो इत्तेफाक फाउंड्री है जिसको बड़ी अहमियत हासिल है, जो एक तारीख साज फाउंड्री है जो कि सोना उगलती है, जो कि सरिया नहीं उगलती, जो सोना उगलती है, और उसने सोना उगला और इस फाउंड्री से पता नहीं कितनी स्टील मिल्स लग गई, कितनी स्टील मिल्स बिक गई, कितनी स्टील मिल्स खत्म कर दी गई और फिर नई स्टील मिल्स लग गई। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से जरा यहाँ पे बात करना चाहूंगी, अगर हमसे कोई बात यहाँ पर कर सके। ये क्या है? इत्तेफाक शोरूम के पता नहीं को फाउंड्री थी यहाँ पे इनके। इत्तेफाक फाउंड्री जी मियां नवाशी साहब की और उनके वालिद साहब की। हाँ जी मियां शरीफ साहब की। मियां शरीफ साहब की फाउंड्री थी। जी भाई। तो यहाँ पर वो उनकी पूरी मिल थी? मिल थी इनकी, पूरा साथ में घर था यहाँ पे, साथ में घर था आगे वो भी इनके इत्तेफाक शोरूम के साथ। घर दिखाएंगे आप? मुझे बताएं कि ये कब तक यहाँ पर काम होता रहा? तकरीबन कोई 25 साल तक होता रहा काम। 25 साल? कब से बंद पड़ी है? ये तकरीबन हो गए हैं कोई 18-20 साल तो हो गए हैं बंद हुए। 18-20 साल से ये बंद है? जी। और यही वो इत्तेफाक फाउंड्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि जी हमने एक मिल शुरू की है, उसके बाद पता नहीं कितने मिलें लगा दी। यही मिल से शुरू की। जी नाज़रीन, ये है वो जगह जहाँ पे मियाँ साहब की फैमिली रहती थी, और छोटा बड़ा पैसे से नहीं होता, छोटा बड़ा दौलत से नहीं होता। एक बड़ा नाम है मियां नवाज शरीफ साहब का, उनकी फैमिली का, उनके वालिद का। लेकिन जब हमें ये बताया जाता है कि वो जद्दी पुश्ती अमीर थे और पता नहीं कितना उनके पास पैसा था कि फैक्ट्रियां लग रही थी, खत्म हो रही थी, बिक रही थी, खरीदी जा रही थी, ये वो जगह है जहाँ पे नीचे उनके वालिद साहब का अपना बर्फ खाना था और ऊपर इनकी अपनी रिहाइश थी। और जो आप देख चुके हैं, आज भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो इत्तेफाक फाउंड्री थी वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये सामने ये जो कमरे बने हुए हैं, ये मेरा ख्याल है आज भी छोटे छोटे, जहाँ पे भी बताया कि वो भट्टी का, लोहे का यहाँ पर काम होता था, बल्कि इसके ऊपर आज भी इत्तेफाक शुगर मिल्स भी इस पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर ये जरूर बता दूं कि यहाँ पर लोग बात करने को तैयार नहीं है। अगर उनसे हम पूछ रहे हैं कि जी यहाँ पे कौन रहता था, क्या होता था, तो यहाँ पर लोग नहीं बात करे, सिवाय चंद एक के जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि हमें बता दिया, शायद मासूमियत में, कि बहरहाल ये वो जगह है जहाँ पे नवाशी साहब और उनकी फैमिली और वो उनके जो वालिद साहब यहाँ पर रहा करते थे। मियां शरीफ साहब यहीं से उन्होंने अपने कारोबार का आगाज किया, इस घर में रहते थे, नीचे उनका अपना बर्फ खाना था। वैसे मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि शरीफ रादरान जो है वो कोई बर्फ खाना भी उनका था। उनका अपना था, कोई और चला? अपना था, उनका अपना था। हाँ जी, अपना खाना सामने सारा था। वो सारा तोड़ तिकर ये यहाँ से शुरू होता है तो वो आखिर तिकर बर्फ खाना ही था ये सारा। और उनका अपना था? अपना था। ये शरीफ साहब खुद चलाते थे? वो उन्हीं का था, चलाते तो कोई और थे साथ ही, बस नाम उन्हीं का ही था। वर्कर्स होते थे। हाँ जी। चलिए आप मिलवा रहे